हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं, आपकी सप्लीमेंट्री बुक है इंग्लिश की क्लास 7 के लिए, जिसका नाम है एन एलियन हैंड। उसी में से एक चैप्टर है द टाइनी टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टाइनी टीचर, एक छोटी सी अध्यापिका। तो सो वेरी स्मॉल, हालांकि बहुत छोटी है। द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो एंट है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। अमंग द वेरियस काइंड, हालांकि बहुत प्रकार की हमें एंट देखने को मिलती है, पर इनमें सबसे कॉमन होती है ब्लैक और रेड एंट। ठीक है। एंट लिव्स इन द कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल। जो एंट का घर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंट हिल बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। ऐसी इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने देखा है, जो बहुत छोटा है और बहुत ज्यादा वाइजेस्ट है, बुद्धिमान है। इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट isn't, नहीं यह नहीं है। Is it the mosquito? क्या ये एक मच्छर है? No, not the mosquito, मॉस्किटो भी नहीं है। Then it must be worm, शायद कोई कीड़ा हो सकता है। No, none of these, इनमें से कोई नहीं। The ant, ये तो एक चींटी है। The commonest, the smallest but the wisest insect, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, छोटा और साधारणतः पाने जाने वाला इंसेक्ट है। The story of an ant's life sounds almost untrue, कि अगर आप एक एंट की लाइफ को देखोगे तो बहुत ही अनट्रू लगती है, आप बिलीव करना मुश्किल है। बट कुछ लोग इसको एज अ पेट भी अपने पास रखते हैं, इसके बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। एन एंट यूजेस इट्स फिलर। अब देखो फिलर क्या होता है। अब जब आप एक एंट का फोटो देखोगे, एंट को देखोगे, तो उसके ऊपर ये दो एंटीने होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलर्स। अब इन्हीं की वजह से ये आपस में दूसरी एंट से बात करती है, अपने मैसेज को कन्वे करती है। Each ant greet all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. इन्हीं फीलर को टच करके ये आपस में एक दूसरे को ग्रीट करती है। There are many kinds of ants. अगर आप गूगल करते हो तो आपको पता चलेगा बहुत तरह की एंट पाई जाती है, पर जो सबसे कॉमन है वो है ब्लैक और रेड। जब आप छोटे होते तो आप इन पे ध्यान भी नहीं देते कि किसी एंट की लाइफ एग्जिस्ट भी करती है। अब ये कहाँ रहती है? ये जो जहाँ रहती है उसको हम बोलते हैं नेस्ट या एंट हिल। उनको क्या कहते हैं? एंट हिल। अब ये एंट हिल कैसा दिखता है? तो जैसे ये आपको दिख रहा है ये शेप, ये ऐसे जब एंट अपना घर बनाती है ना, तो जो अंदर मिट्टी होती है उसको बाहर ऐसे इकट्ठा करती रहती है, तो उससे ये पूरी एक हिल के शेप में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंट हिल या नेस्ट कहते हैं। और जो इनके बच्चे होते हैं, जो ये अंडे देती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रब्स कहते हैं। ठीक है, ग्रब्स कहते हैं। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। अब जो ये अपना घर बना रही है, एंटिल बना रही है, नेस्ट बना रही है, उसके अंदर बहुत सारे रूम होते हैं, जहाँ पे कुछ कमरों में तो एग्स होते हैं, कुछ नर्सरीज होती है ग्रब्स के लिए, और किसी में वर्कर जो एंट है वो रहती है, किसी में सोल्जर एंट्स रहती हैं। तो ऐसी ये जो मक्खियाँ, जो ये एंट्स हैं, ये रहती हैं। सम रिजर्व क्वार्टर्स। अब देखो जो वर्कर एंट होती है, कई प्रकार की एंट है, हमने क्या कौन कौन सी पढ़ी है अभी देखो। तो एंट्स है, वर्कर एंट होंगी, वर्कर एंट, सोल्जर एंट्स, ठीक है, क्लीनर और बिल्डर, जो घर को बनाने का काम करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत प्रकार की एंट्स होती हैं और सबके अपने अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, ये अपना काम करती हैं। कोई भी एंट दूसरे के घर में नहीं रहती और सब अपना अपना काम बिल्कुल पीसफुली करती है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। जो वर्कर एंट होता है उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। अब जो ये खाना इकट्ठा करके लाती हैं, तो ये क्या करते हैं, एक कमरे में, मतलब बहुत सारे कमरे होते हैं जिनमें ये इकट्ठा करते हैं, तो इसको स्टोर हाउसेस कहा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक। अब जैसे हमारे यहाँ पे सोल्जर्स के अलग से बैरक होते हैं, तो सोल्जर एंट के भी अलग से बैरक होते हैं। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस। अब कोई भी एंट दूसरे के घर में जाने का बिल्कुल नहीं सोचती, उनके अपने अपने सेपरेट रूम होते हैं, वो उसी में रहती है। नो सोल्जर हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कभी भी कोई भी सोल्जर एंट खाने की तलाश में नहीं जाता, उसका काम सिर्फ गार्ड करना होता है, वो रखवाली करता है। नो वर्कर्स और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म अ गर्ल। कोई भी, चाहे वर्कर एंट हो, चाहे सोल्जर एंट हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे बिल्डर हो, वो कभी भी ग्रब्स को हार्म नहीं करते। सो यू सी, क्या आपने देखा, एन एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल। जो एक
चींटी है उसकी जिंदगी है बहुत पीसफुल है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, और सभी अपना काम आराम से कर रहे हैं, ब्रेवली से कर रहे हैं, कभी भी आपस में नहीं लड़ते और अपने ग्रुप्स के मेंबर्स का ख्याल रखते हैं। अब बारी आती है क्वीन एंट की। तो ये है हमारे पास क्वीन एंट। ये तकरीबन 15 साल जीती है और ये एक ही होती है, ये सब इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। अब इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। जब ये अंडे देती है तो इनको काट के अलग फेंक देती है, फिर बाद में और नए इसके पास फ्लाई विंग्स आ जाते हैं। एग्स हैच एंड बिकम ग्रुप्स। जो एग है, अंडे देती है, वो पहले ग्रब्स बनते हैं, फिर ग्रब्स को चेंज होते हैं कुकुन में, और कुकुन फिर तोड़ के एक पूरा कंप्लीट एंट बाहर आ जाता है। तो पीछे अब इसकी एंट की जो बर्थ साइकिल है वो देख लेते हैं। ये क्वीन एंट है जो इसने एग दिए जिनको ग्रब्स कहा गया, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, कुकुन बन गए, और कुकुन में से फिर पूरा जो मेल या फीमेल वर्कर एंट है वो बन गई। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। सिर्फ जो कॉलोनी होती है, मतलब जो इनका ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं, उसमें सिर्फ एक ही क्वीन होती है, ठीक है, जिसको क्वीन एंट बोलते हैं। 15 साल तक जीती है, उसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, और ये क्या करती है, इनको बाइट कर देती है आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। मतलब जब प्रजनन का टाइम होता है उस टाइम ये क्या करती है, इनको काट के फेंक देती है, ठीक है। और ये कब होता है, ये होता है हॉट समर डेज के टाइम में। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant। अब प्रजनन के टाइम ये किसी एक मेल एंट से मिलती है जिसको ड्रोन कहते हैं, और ऊपर हवा में चली जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब धरती पे वापस आती है तो ये अपने पंखों को हटा चुकी होती है, और फिर ये अंडे देती है। कुछ टाइम बाद जो अंडे हैं वो हैच हो जाते हैं, ग्रब्स निकल आते हैं, उसमें से ग्रब्स बन जाते हैं। फिर जो सोल्जर एंट्स होते हैं उनका काम स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करती है, इनको गार्ड करती है। और जो वर्कर्स एंट होती है वो इनको फीड करेंगी, क्लीन करेंगी, हवा में लेके जाएंगी, इनको थोड़ा धूप दिखाएंगी, और 2 या 3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स हैं वो कुकून में बन जाते हैं। लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी, बिना कोई खाने या एक्टिविटी किए 3 हफ्तों तक, और 3 हफ्तों के बाद जो कुकून पूरा ब्रेक हो जाता है और उसमें से पूरी परफेक्ट एंड अपीयर हो जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इसका जन्म हो चुका है, पूरी एंट बन चुकी है, अब टाइम आता है इसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का। न्यू एंट, जो नई एंट होती है वो अपनी ड्यूटी सीखती हैं, किससे, जो पुरानी एंट होती है ना, वर्कर्स हो गई, सोल्जर्स हो गई, बिल्डर्स हो गई, क्लीनर हो गई, उनसे अपना काम सीखती हैं। और बहुत हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी छोटी चींटियां हैं वो रेडी हो जाती हैं इस बड़े से संसार में आके काम करने के लिए। एन एंटल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट। अब ये अपने घर में सिर्फ ये चींटियां ही नहीं रहती, ये अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ रखती हैं, जैसे बीटल हो गया, लेजर ब्रीड ऑफ एंट रह गई, ग्रीन फ्लाई हो गई, ये इनको अपने साथ रखती है। अब इसके कई रीजन है। अब किसी किसी की तो इनको स्मेल बहुत अच्छी लगती है, कुछ इनको स्वीट जूसेस मिलते हैं, और कुछ इनके एज अ पेट काम करती है। अब पेट जैसे अभी ग्रीन फ्लाई है, ये इनके पेट का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ काव होती है, काव से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ग्रीन फ्लाई से इनको हनी ड्यू मिलता है, और ये इसे हनी ड्यू भी कैसे करती है, टच करके, एंटीने को टच करके इससे वो हनी ड्यू लेती है, ठीक है। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट हैव। क्या हम ह्यूमन बींग्स भी इतना ही कुछ सीखते हैं जैसे एक एंट सीखती है? परहैप्स दे हैव, शायद, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। पर ये अपनी लर्निंग को गुड यूज में इस्तेमाल नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। हमें इस टाइनी टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हार्ड वर्क, कि हमें मेहनत करने में कभी पीछे नहीं होना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पता होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने से छोटों का ध्यान रखना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हमें एक एंट से सीखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, जहां ये चींटियां रहती हैं, ये एंट जहां रहती है, उस फर्म के प्रति, उस लैंड के प्रति ये लॉयल रहती है, ठीक है। तो हमें भी ऐसे ही सीखना चाहिए, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहिए, अपनी ड्यूटी के सेंस होने चाहिए, हार्डवर्क से बचना नहीं चाहिए, अपने छोटों को प्यार करना चाहिए, बड़ों की देखभाल करनी चाहिए, अपनी धरती जिस पे हम रहते हैं, जहां हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।